हेलो दोस्तों, आज हम बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक डायहेड्रल एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक डालेंगे रामाचंद्रन प्लॉट, उसमें लगता है। ठीक है, तो डायहेड्रल एलिमेंट्स में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फाई एंगल, जिसे ऐसे गोला बनाकर बीच में से लेकर जैसे डिनोट किया जाता है, और दूसरा होता है हमारा साई एंगल, जिसे त्रिशूल के रूप में डिनोट किया जाता है। अब ये फाई एंड साई एंगल्स जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पर कहां पर मौजूद होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि ये हमारा पहला अमीनो एसिड हो गया, और ये हो गया हमारा दूसरा अमीनो एसिड। ऐसे ही ये पेप्टाइड चेन है वो चलती रहेगी। ठीक है, ये और ये अमीनो एसिड अलग अलग है क्योंकि हमने आर को अलग अलग कर दिया। इसको हमने अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए आर डैश लगा दिया। ठीक है, तो देखिए जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और वो जल का मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलता है उसके मैकेनिज्म देखते हैं। तो पहले अमीनो एसिड के सी टर्मिनल से OH निकलेगा, और दूसरे अमीनो एसिड के N टर्मिनल से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये हमारा पीछे बच गया CONH, और ये हमारा जल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा अब हम बाकी का है जैसे का जैसे लिख देंगे। ये H2O का मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकला उसका मैकेनिज्म हमने भी यहाँ पर देख लिया। बाकी का हम है जैसे का जैसे लिख देंगे। ऊपर R ग्रुप हमारा है, ये इधर अमीनो है जैसे का जैसे, और नीचे हाइड्रोजन, इधर पीछे केवल बचा कार्बन एंड ऑक्सीजन, और दूसरे अमीनो एसिड के N टर्मिनल पर केवल NH बचा है, और बाकी का है जैसे का जैसे। अब इसमें हमारा डायहेड्रल एलिमेंट्स हमारे कहां पर मौजूद है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें इस हर एक एटम के नाम पता होना चाहिए, तभी हम परीक्षा में हमारा कोई क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। तो देखिए ये होता है हमारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जो कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ होता है, वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। और जो कार्बन ऑक्सीजन जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी होती है वो हमारा होता है कार्बोनिल कार्बन, और इसे कहते हैं अमाइड नाइट्रोजन, और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन हो गई हमारी अमाइड हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो कार्बोनिल कार्बन और अमाइड नाइट्रोजन के मध्य जो बॉन्ड, ये CN बॉन्ड है ना, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इससे कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। और अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के मध्य जो एंगल पाया जाता है उससे हम साई एंगल कहते हैं। ये हमारा हो गया साई एंगल। और अमाइड नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के मध्य जो एंगल पाया जाता है उससे हम कहते हैं फाई एंगल। ठीक है, अब देखो कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के मध्य जो एंगल पाया जाता है वो होता है हमारा साई एंगल, और
कार्बोनिल कार्बन और अमाइड नाइट्रोजन के मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो कि दो एक या एक से अधिक अमीनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और अमाइड नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के मध्य जो एंगल पाया जाता है उसे हम पाई एंगल कहते हैं, जो कि इस प्रकार डिनोट किया जाता है। अब देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की ना कि पहले अमीनो एसिड से OH निकलेगा और दूसरे अमीनो एसिड के एंड टर्मिनल से हाइड्रोजन निकलेगा, ये जरूरी नहीं है, ये हमारा नॉर्मल अमीनो एसिड है, ये दोनों हमारे नॉर्मल अमीनो एसिड है। यदि यही ड्यूटराइन फॉर्म में आ जाए, ड्यूटराइन क्या होता है, ड्यूटराइन का मतलब होता है जब एन टर्मिनल पर अमीनो ग्रुप और सी टर्मिनल पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों आयन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर इसको नाइट्रोजन की संयोजकता यहाँ पर तो पूरी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन 3 ले लेते हैं और तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप पॉजिटिव, अमीनो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर सी टर्मिनल पर यदि हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों आयन के रूप में प्रेजेंट है, तो ये हमारा ड्यूटराइन है। तो अब देखो, यदि इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं सेम ऐसे ही इधर आ जाएगा, NH3 के रूप में प्रेजेंट होगा, ये हमारा COO- माइनस के रूप में प्रेजेंट होगा, यानी ये भी, ये दोनों यदि अमीनो एसिड आपस में ड्यूटराइन फॉर्म के रूप में प्रेजेंट हो तो फिर उस वक्त हमारा क्या होगा, यहाँ पर पहले अमीनो एसिड से तो केवल ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन दूसरे अमीनो एसिड से H2 निकलेगा, यानी ये यहाँ पर फंडा अलग भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हमारा अमीनो एसिड वो हमें नॉर्मल दिया हुआ है या फिर हमें ड्यूटराइन के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ड्यूटराइन क्या होता है और नॉर्मल अमीनो एसिड कैसे होता है। ठीक है, और एक इसमें अलग से पूछ भी लिया जाता है कि बताइए किरेल कार्बन कौन सा है। तो फिर किरेल कार्बन के लिए हम जानते हैं कि दो शर्तें होती है मेनली, एक होता है कि हमारा कार्बन है वो संतृप्त होना चाहिए, यानी कार्बन से जुड़ा हुआ प्रत्येक बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ प्रत्येक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो जाए या फिर कोई भी ग्रुप हो वो अलग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये भी अलग है, यहाँ पर ये भी अलग है, सभी अलग है, तो ये हमारा किरेल कार्बन हो गया। लेकिन अगर हम ग्लाइसिन की बात करते हैं, ग्लाइसिन में R ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आता है, तो यदि यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ इस कार्बन के पास दो सेम ग्रुप हो गए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हमारा उस वक्त किरेल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, किरेल कार्बन की वैल्यू दो शर्त होती है, एक होता है कार्बन संतृप्त होना चाहिए, यानी उस कार्बन से जुड़े हुए सभी बंध सिग्मा बंध सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, सिग्मा बंध होने चाहिए, और दूसरा उससे जुड़े हुए सभी ग्रुप है वो अलग अलग होने चाहिए। यह किरेल कार्बन की शर्तें होती है। किरेल कार्बन हम जानते हैं कि हमारे पास वर्तमान में 20 से ज्यादा अमीनो एसिड है, लेकिन 20 में से ग्लाइसिन के पास, ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास एक भी किरेल कार्बन नहीं मौजूद होता है, और थ्रियोनाइन और आइसोल्यूसिन के पास दो किरेल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाकी 17 सभी अमीनो एसिड के पास एक एक किरेल कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि हमारे डायहेड्रल एंगल्स कहाँ पर मौजूद है। वापस हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ये तो कुछ नहीं, ये तो छोटी क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, ये बिल्कुल बेसिक है इसका। हमारी मेन बात है वो यहाँ पर आती है डायहेड्रल एंगल्स की, कि डायहेड्रल एंगल्स में साई एंगल होता है वो अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के मध्य पाया जाता है। अब इसको याद करने के आपको ट्रिक बता दूं कि जैसे कि हमारा ये साई एंगल है, तो साई एंगल में ये सी उल्टा है, ठीक है, अब ये सी उल्टा आ रहा है, तो ये दोनों कार्बन के मध्य प्रेजेंट होगा, यहाँ पर सी आ रहा है यानी ये दोनों कार्बन के मध्य प्रेजेंट होगा। अब वो कार्बन कौन से, एक तो हमारा अल्फा कार्बन है ये, दूसरा हमारा कार्बोनिल कार्बन। इसको आप याद करने का जुगाड़ कह सकते हो या फिर याद करने की ट्रिक कह सकते हो। और दूसरा होता है हमारा फाई एंगल, तो फाई एंगल उसको हम याद कर सकते हैं कि हमारे नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के मध्य होता है, क्योंकि एक हमने याद कर लिया इस ट्रिक के माध्यम से, तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हम जानते ही हैं, कार्बोनिल कार्बन और अमाइड नाइट्रोजन के मध्य पाया जाता है, जो कि ये CN बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमें कोई पूछ सकता है कि भाई अगर हमें 10 अमीनो एसिड की पेप्टाइड चेन दे दी जाए, तो उसमें हमें नंबर ऑफ पाई एंगल्स, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड
पूछ ले यदि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स पूछ ले, फाई एंगल्स कितने हैं ये पूछ ले, साई एंगल कितने साई एंगल कितने ये पूछ ले, फाई एंगल कितने ये पूछ ले। तो उनमें उन सभी में जितना हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं ना उसमें से एक कम कर देना है। यानी हमारे पास यदि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में या पेप्टाइड चेन में यदि 10 अमीनो एसिड है तो उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे तो 9 होंगे। और इसी प्रकार साई एंगल कितने होंगे 9 होंगे और फाई एंगल भी 9 होंगे। चलिए यहाँ पर हमारा डायहेड्रल टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख आने वाली वीडियो के अंदर रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ेंगे जिसमें ये हमारे फाई एंड साई एंगल्स आगे उसमें काम आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।